होटल के कमरे में बैठे शुभम और उनकी पत्नी ऐशानिया को ये कहाँ पता था कि कुछ ही वक्त में ये नजारा बिल्कुल बदल जाएगा। हंसी और ठहाकों से गूंज रही ये प्यार भरी महफिल मातम में तब्दील हो जाएगी। शुभम और उनकी पत्नी ऐशानिया की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। 17 अप्रैल को कपल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। मंगलवार के दिन शुभम और उनकी पत्नी ऐशानिया पहलगाम घूमने निकल गए और परिवार के बाकी लोग अनंतनाग में ही रुक गए। जब शुभम और उनकी पत्नी घुड़सवारी कर रहे थे तब अचानक आतंकी हमला हो गया। आतंकी शुभम के पास आए और कहा कि कलमा पढ़ो तो जान बख्श देंगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब शुभम ने इससे इनकार कर दिया तो आतंकियों ने गोली चला दी। गोली लगते ही शुभम जमीन पर गिर पड़े और उनकी पत्नी ऐशानिया उन्हें थामकर जोर जोर से रोने लगी। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने शुभम को कश्मीर के एक अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभम अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे। इस खबर के मिलते ही शुभम के घर पर मातम छा गया। मां ने सुध खो दी। पिता और घर के बाकी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना दोपहर में बात हुई भाई साहब से, वही 3-3:15 के लगभग। तो जब भैया को हमने फ़ोन किया तब ये सूचना मिली कि वहाँ पे घटना हुई, आतंकवादी घटना। तो ये बताया कि शुभम और बहू जहाँ पे ये घटना हुई है, जो स्पॉट था वो पिकनिक स्पॉट, वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पे अचानक से गोलीबारी हो गई है। तो बहुत घबराए हुए थे, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर हमने बात करी है तभी आया कि नहीं, शुभम को गोली लग गई है। और फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चूँकि भाई साहब भी बहुत ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो लगभग 6 बजे के लगभग फिर ये सूचना मिली कि नहीं, शुभम को गोली लगी है और वो नहीं रहे हैं। देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे। तो वहाँ पर शुभम भैया, उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहाँ पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में। उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। कुछ लोग जो साथ में गए हुए थे उन लोगों से आपने बात करी होगी? जी, बात करी। क्या कुछ बताया है उन लोगों ने? किस तरह का? उन लोगों ने बताया कि जब इस तरह घटना हुई, वहां पर गोलीबारी चली तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। बता दें, शुभम कानपुर की महाराजापुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर चंदन चक्की के रहने वाले हैं। सौरभ ने बताया कि अधिकारी बता रहे हैं कि शुभम के शव को कानपुर पहुंचने में तकरीबन 2 दिन का समय लगेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द शुभम का शव उन्हें सौंप दिया जाए। मामले में बताया जा रहा है कि हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाने जाने वाले पहलगाम में एक पर्यटन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भोजनालयों के पास घूम रहे और खच्चर की सवारी कर रहे पर्यटकों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। कश्मीर घाटी में हुए इस हमले में कम से कम 26 लोगों के मरने की खबर है। इसी के साथ कई लोग घायल हुए हैं। गौरतलब है, पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि आतंकवादी समूह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दक्षिण कश्मीर के कोंकणनाग के रास्ते बेसरन पहुंचा हो। इस घटना के बाद देश भर में शोक की लहर है। लोग आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के लिए देश भर के लोग अपनी ओर से सांत्वना और प्रार्थनाएं भेज रहे हैं।
इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों से लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। लोग इस घटना के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अमन जी, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या वजह है, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपने कल भी यही प्रश्न पूछा था कि किस लिए प्रोटेस्ट। कल की घटना जो कश्मीर घाटी में 27-28 हिंदुओं का नरसंहार जो इस्लामिक टेररिस्ट ने वहां किया, उसके विरुद्ध जो आज पूरे डोडा क्षेत्र में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या डिमांड है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, डिमांड जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम है। गृह मंत्री रात को ही श्रीनगर आ चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी, जिन्होंने अपनी ट्रिप को आधा ही छोड़ के भारत रात को वापस आ गए हैं, कोई बड़ा निर्णय लेंगे ऐसी बात नहीं है। हमारे नागरिक जो है बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। जो भागडोर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। हमारे नागरिक जो है सुरक्षित हैं और आप देख लेंगे कि इमीडिएटली कोई न कोई स्टेप बड़ा लेने वाले होंगे। देखिए, आज सिर्फ डोडा में नहीं, पूरे विश्व में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप बाकी कंट्रीज की भी बात करें तो सभी इस चीज से बहुत दुखी हैं और गुस्से में हैं कि किस तरीके से कल कश्मीर में निंदनीय हरकत की गई और बुज़दिल हरकत की गई आतंकवादियों के द्वारा। कुछ लोग पर्यटक जो घूमने आए थे अपने परिवार के साथ और उनको वहां उनका नाम पूछिए उनको मारा गया। बड़ी शर्मनाक घटना है ये। पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान जो है अभी रोष प्रकट करने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में अभी प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको लगता है भाईचारे को हमेशा ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ऐसी घटनाएं करना? देखिए, भाईचारा पहले भी था, आज भी रहेगा, लेकिन जो भाईचारे के नाम पे कुछ लोग जो है भाईचारे का यूज करते हैं, उनको बाहर लाने की बहुत जरूरत है। उनको उनके घरों से निकाल के उनको मार देना चाहिए और जिससे भाईचारा भी मजबूत होगा और उनकी हरकतों से भाईचारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहलगाम में जो हुआ सबसे पहले बहुत दर्दनाक है, लेकिन साथ साथ में ये फेलियर है हमारा, जो हमारी एजेंसी है उनका फेलियर है कि दिन दिहाड़े मिलिटेंट आते हैं, हमारे टूरिस्ट को मार के भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा फेलियर जो पहलगाम में हुआ। इससे हम लोगों के दिलों में इतना आक्रोश है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना आक्रोश है, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? बाहर से पर्यटन आ रहा है, वो हमें कुछ ना कुछ तो दे के जा रहा है ना। इससे हमारा पर्यटन, हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन उस टूरिज्म पे कोई अगर हमला कर रहा है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को पता नहीं चल रहा, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। कल जो वाकया पेश आया है, 26 से 27 लोग मारे गए हैं, उनके लिए हमने दुआ की है। जो जख्मी है उनके लिए दुआ की है और जो चले गए उनके लिए हमने शांति की है। तो इसलिए जिन्होंने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हम 90 के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हैं और उन्होंने हम सब ने दुआ की है उनके लिए।